सरकार आ रही है और योगी जी की भी तिबारा भी रिपीट होगी और माननीय जितिन प्रसाद जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। मुस्लिम जो है इस बार कम से कम 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपके पीलीभीत से बबुल गांधी सांसद थे, उन्होंने कितना विकास किया है? नमस्कार, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद हैं पूरनपुर विधानसभा में, पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र है और अभी मैंने जितिन प्रसाद जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू किया। लेकिन सवाल ये है आज की चौपाल में क्या कहती है जनता, पूरनपुर क्षेत्र की जनता। ज़्यादातर यहाँ पर किसान वर्ग के लोग रहते हैं, तो चौपाल में अक्सर हम किसानों से बात भी करते हैं और करीब हम आपको 20 से 25 चौपाल पीलीभीत की दिखा भी चुके हैं। लेकिन आज फिर वही सवाल है कि आज के चौपाल में क्या मुद्दे होंगे और जनता से हम क्या बात करेंगे। अलग अलग मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि 10 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या विकास किया है, तीसरी बार सरकार आएगी, जितिन प्रसाद से क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं। तो हम इधर से चालू करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। सवाल आपसे ही बनता है कि एक बीजेपी का आरोप है, बीजेपी का नहीं विपक्ष का आरोप रहता है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है। ये गलत आरोप है। मुस्लिम जो है इस बार कम से कम 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक विकास कार्य किए हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो काम किए हैं वो सबके लिए किए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, सबके लिए किए हैं। इसलिए जो है मुस्लिम इस बार 40% कम से कम जो है माननीय योगी जी के नेतृत्व में वोट करेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास पर जो है विकास पे भरोसा और वोट करेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा क्या आप लोगों के लिए ठीक है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। करते क्या हैं आप? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। किसान एक तरफ कहते हैं किसानों का आरोप है, कभी दिल्ली में, कभी अपने जिले में या अलग अलग क्षेत्रों में, पंजाब में धरना प्रदर्शन करते रहते किसान हैं। तो उनकी मांगे और आपकी मांगों से क्या फ़र्क है कि आप आज बीजेपी के साथ में हैं और वो लोग बीजेपी के विरोध में रहते हैं? वो गलत है। हम बीजेपी के समर्थन में हैं और माननीय योगी जी के विकास कार्यों से खुश हैं और उनके नेतृत्व में जो है हमने इच्छा जताई है। 20 साल समाजवादी पार्टी में रहे हैं। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी देंगे और हमारी जितनी पूरी टीम है, सब समाजवादी पार्टी वाले जितने भी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान खान। इमरान खान। ज़्यादातर शायद यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी खड़े हैं। हम उनसे खास तौर से उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि एक आरोप है, ये आरोप बहुत बड़ा है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ नहीं है। तो ये उन तक ये वीडियो, ये हमारे जो है हमारे सोशल मीडिया द्वारा उन तक पहुँचना चाहिए कि मुस्लिम समाज भी एक तरफ बीजेपी के साथ में काम करता है और वोट भी करता है। एक तरफ ईवीएम को लेके भी विपक्ष का और जनता का आरोप रहता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ईवीएम में भी गड़बड़ी करती है, लेकिन शायद हमें तो ऐसा लग नहीं रहा भाई साहब, या ईवीएम में गड़बड़ी होती है? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सब समाज खुश है, सब लोग एक मत होकर वोट डालते हैं, तभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की बार बार सरकार आ रही है और योगी जी की भी तिबारा भी रिपीट होगी और माननीय जितिन प्रसाद जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे आप गल्ला मान लीजिए, सबको 5 किलो गल्ला मिलता है, उसमें आवास रख लीजिए, आवास भी सबको मिलता है। गरीबों की सरकार है, दलाली खत्म है, ठीक है। तो गरीब यहाँ शांत है। अभी 1 करोड़ रुपए लेके आप जाओ, अब कोई छीनने वाला नहीं है। ये गुंडागर्दी सब खत्म है, आदमी बहुत खुश है, छोटे स्तर की पब्लिक बहुत ज्यादा खुश है और सब जगह मोदी मोदी है। अब तो आप देखिए विश्व में भी मोदी जी का नाम हो गया है, इतने अच्छे काम है उनके। तो मुसलमान समर्थन करता है बीजेपी को? बिल्कुल, मैं भी तो मुसलमान हूँ, ये भी मुसलमान है और हम सब लोग खुश हैं और मुसलमान सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हम जो है कमल को वोट देंगे। पीलीभीत की जनता, पीलीभीत के मुसलमान क्या बीजेपी के साथ है? हम तो पीलीभीत के ही मुसलमान हैं, तो आपके सामने खड़े हैं, तो हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, माननीय जितेंद्र जी के साथ। पूरे पीलीभीत का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा बाहुल्य गाँव है मुस्लिम और वहाँ पर 4-6 गाँव है मुस्लिम। वहाँ हर गांव में जो है बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा इस बार। हम और लोगों से भी राय जान लेते हैं कि पीलीभीत के विकास को लेके क्या उम्मीद है भैया जितिन जी से कि
10 सालों में बीजेपी ने क्या काम किया है, डिस्ट्रिक्ट में क्या विकास होना चाहिए? जितिन जी का जो है पुराने समय से इस क्षेत्र से लगा हुआ हमारा गांव है जोगराजपुर। जितिन जी का परिवार स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे कि शाहजहांपुर में नाम से काम होता है, यहाँ कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी जो भी हैं, जैसे कि अभी राशन कार्ड के लोगों को राशन कार्ड, ये समस्याएं छोटी मोटी आने बाद जितिन जी के आने के बाद ये सारी समस्याएं स्वतः रूप में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जितिन प्रसाद जी का परिवार वो है जिनके नाम से काम होता है। नाम बता देते थे लोग जाके कि वहाँ बाबा साहब के यहाँ से आएंगे, लोगों का काम हो जाता था। लेकिन अब पीलीभीत में कुछ समस्या है, वो सब खत्म होंगी। ईमानदार छवि और स्वच्छ छवि, प्रधानमंत्री ने बहुत चुनकर हमारे पीलीभीत के विकास के लिए एक विकास पुरुष के रूप में जितिन जी को भेजा है। और 100 में 100% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सभी सुखी रहे, ऐसा हमारे मोदी जी का प्लान है। समय कम है और बात काफ़ी लोगों से करना है, राय सबकी जानना चाहिए। आज के चौपाल में भाई साहब आपके यहाँ भी जितिन प्रसाद की मीटिंग हुई, तो क्या कुछ आश्वासन वगैरह आपको दे गए? क्या रहा, क्या सुना गए हैं, क्या विकास होगा आपके क्षेत्र में? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जितिन प्रसाद जैसी ईमानदार छवि के व्यक्ति को हमारे पीलीभीत लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद बनाकर यहाँ भेजा है। जितिन प्रसाद जी एक युवा नेता ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ियों से बेदाग जिनका राजनीतिक जीवन है। 3 पीढ़ियों के राजनीतिक जीवन पर में इस परिवार के ऊपर कोई दाग नहीं है। और ये जब भी जिस क्षेत्र से भी चुने गए हैं, सांसद या विधायक या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए, प्रदेश का चौमुखी विकास आपके मंत्रालय से माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हुआ है। भाई साहब, महंगाई नहीं लगती आप लोगों को? महंगाई, जब व्यक्ति को सरकार की मंशा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंत्योदय तक, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, उसे सड़क के रूप में, उसे स्वास्थ्य के रूप में, उसे आवास के रूप में, उसे शौचालय के रूप में, उसे सरकारी सस्ता गल्ला के रूप में, तमाम विभिन्न योजनाओं से जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, या और महिलाओं की जो बात की है आरक्षण की, माननीय मोदी जी ने आधी आबादी को भी साथ में लेकर आने की बात की है। इन सब चीज़ों, अगर विकास मिलता है, सेवाएं मिलती हैं अच्छी, तो उसके आगे महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। आपके चेयरमैन कौन? और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। और हम सबको पूरी उम्मीद ही नहीं आशा है कि माननीय जितिन प्रसाद जी के सांसद बनने के बाद केंद्र मंत्रिमंडल में उन्हें किसी बढ़िया मंत्री पद से भी नवाजा जाएगा और इस पीलीभीत का विकास प्रदेश के पहले पायदान पर लाने के लिए विकास में अग्रसर किया जाएगा। आपके पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद थे, उन्होंने कितना विकास किया है? वरुण गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, लेकिन चूंकि वो बाहरी प्रत्याशी थे, अब हमको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक स्थानीय प्रत्याशी हम लोगों को दिया है, तो हम सबकी वरीयता रहेगी भारतीय जनता पार्टी के उस स्थानीय प्रत्याशी को अपने इस पीलीभीत क्षेत्र में, जहां की गंगा जमुनी तहजीब बड़ी मायने रखती है, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलकर एक बढ़िया कैंडिडेट को चुनकर संसद भवन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की जनता है जिसका कहना है कि पीलीभीत में विकास हुआ है, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाईचारा करते हैं, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो एकदम सटीक बैठता है। यहाँ पे मैंने मुसलमानों से भी बात की है, सारे वर्ग के लोग थे, किसान वर्ग के लोग थे, उनका भी यही कहना है कि हम लोग जो है इस वक्त समाजवादी के साथ में खड़े हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं मुसलमानों को लेके कि मुस्लिम समाज बटा हुआ है, बीजेपी के साथ नहीं है, यहाँ की जनता ने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम जो है बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देखते रहिए द न्यूज़ हिंदी, मैं था आपके साथ अफजल खान।